कॉलेज में पढ़ने वाली बैच 2025 की छात्रा हूँ और आप सभी के समक्ष आयुर्वेदिक एजुकेशन डेवलपमेंट इन लास्ट 10 years एंड योर विजन इन नेक्स्ट 10 years के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान करने के लिए आभारी हूँ। आयुर्वेद शब्द का अर्थ है जीवन का विज्ञान, अर्थात इसका संबंध मानव शरीर को निरोगी रखने, रोग हो जाने पर रोग की मृत्यु करने अथवा मनुष्य को स्वस्थ जीवन शैली और दिनचर्या का निर्वाह करने के लिए प्रेरित करने से है। आयुर्वेद एक प्राचीनतम विज्ञान है। संभवतः मानव जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तभी से या इससे भी पहले आयुर्वेद की उत्पत्ति हो चुकी थी, अर्थात आयुर्वेद शाश्वत और अनादि है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह देवताओं की चिकित्सा पद्धति है, जिस ज्ञान को मानव कल्याण के लिए निवेदन किए जाने पर देवताओं द्वारा किसी के महान आचार्यों को दिया गया। आयुर्वेद में प्रकृति का वरदान देता है सबको जीवन दान। आयुर्वेद केवल रोगों की चिकित्सा ही नहीं, अपितु आयुर्वेद रोगों के रोकथाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आयुर्वेद औषधियों के अधिकांश घटक जड़ी बूटी, पौधे, फूलों और फलों आदि से प्राप्त की जाती है। अतः यह चिकित्सा प्रकृति के निकट है और मनुष्य को अपने अस्तित्व से जोड़े रखता है। किंतु समय के साथ इस आधुनिक युग में जब हम अपनी संस्कृति और अतुल्य आयुर्वेदिक धरोहर को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और आयुर्वेद के सिद्धांत मनुष्य पद्धति से विलुप्त होते जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य जीवन शैली के महत्व की बढ़ती मान्यता के चलते समग्र कल्याण की वैश्विक मांग बढ़ रही है। भारत सरकार आयुष मंत्रालय के माध्यम से आयुर्वेद के विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्य कर रही है, जैसे हर्बल उत्पादकों के उपयोग को बढ़ावा देना, राज्य के माध्यम से अस्पतालों, औषधालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं प्रदान करना, जीवनी स्तर पर सेवा उपलब्ध कराना है। सिर्फ भारत में ही अपितु संपूर्ण जगत में आयुर्वेद की लोकप्रियता को बढ़ावा देना, जिसके परिणाम स्वरूप आयुष बाजार करीब 24 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। अथवा स्वास्थ्य पर्यटन को लेकर विज्ञान और आयुर्वेद को मान्यता मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार और कई संस्थानों में आयुर्वेदिक स्कूलों और हॉस्पिटलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जैसे अन्य गवर्नमेंट कॉलेज और बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट सम्मिलित हैं। सरकार का यह संभवतः प्रयास रहा है कि वे अस्पताल, क्लिनिक और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या बढ़ाएं, जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में सेवाओं को पहुंचाने में आसानी हो। परंतु आज भी आयुर्वेदिक ज्ञान और हमारी वर्षों पुरानी संस्कृति पद्धति का संपूर्ण स्वरूप अभिज्ञ है और आयुर्वेद क्षेत्र में और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आने वाले अगले 10 वर्षों में मैं आयुर्वेद को प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में उभरते हुए देखने की कल्पना करती हूँ और इस दैविक ज्ञान को आधुनिक ज्ञान से जोड़कर संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ के स्वयं को देखती हूँ। अगर हम सब एकजुट होकर प्रयास करें तो संभवतः एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहाँ आयुर्वेदिक शिक्षा और चिकित्सा का अभाव ना हो। शिक्षा और औषधि दोनों ही आम जनता के पहुँच में हो और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ऐतिहासिक ग्रंथों की व्याख्या, फॉर्मुलेशन की प्रमाणिकता, जीनोम शोध और क्लिनिकल और डाटा आधारित प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जाए एवं स्वास्थ्य कॉलेज, चिकित्सा केंद्र, शोध संस्थान और वेलनेस हब खुलने से डॉक्टर, शोधकर्ता, तकनीशियन और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को रोजगार के अवसर बढ़े। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में कहना चाहूँगी, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात जीवन अमूल्य है और सबके सुखी रहने का रहस्य सबके स्वास्थ्य रहने का। इतने संयम से सुनते रहने के लिए धन्यवाद।